सेल्फ इंट्रोडक्शन की इंपॉर्टेंस तो आप सभी जानते हैं। इधर यू आर इन अ बोर्ड मीटिंग और इंटरव्यू, इट मस्ट बी इंप्रेसिव। किसी भी इंट्रोडक्शन को 3 पार्ट्स में कंप्लीट किया जा सकता है और इस वीडियो में आप इन तीनों पार्ट्स को सीखेंगे। आप चाहे ऑनलाइन इंटरव्यू दे रहे हो या ऑफलाइन, इट इज़ अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द होल कन्वर्सेशन। और हो भी क्यों ना, क्योंकि ये किसी भी कन्वर्सेशन या इंटरव्यू का बिगिनिंग होता है, इसीलिए जो इंट्रोडक्शन है वो किसी भी कन्वर्सेशन और इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट रहता है। इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ इंट्रोडक्शन, एक कैंडिडेट को अपने प्रेजेंट के बारे में बताना चाहिए एंड ही कैन कवर दिस सेक्शन बाय यूजिंग प्रेजेंट टेंस। जैसे कि वो अपने नाम से स्टार्ट कर सकता है। फॉर एग्जांपल ही कैन से और शी कैन से माय नेम इज़ रिया, या जो भी उसका नाम है। नेम बताने के बाद आप अपने बारे में और बता सकते हैं, और आप अपने बारे में और क्या बता सकते हैं ये डिपेंड करता है कि आप किसको अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। जैसे अगर आप किसी जॉब के लिए इंटरव्यू देते समय इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, देन यू कैन से आई एम पोस्ट ग्रेजुएट इन इंग्लिश। जो भी मतलब आपकी क्वालिफिकेशन है वो आप वहाँ पर बोल सकते हैं। देन यू मे से कि आप कहाँ से हैं या आप कहाँ रहते हैं। यू कैन से आई एम फ्रॉम कर्नाटका और एनी अदर प्लेस। So the first part becomes my name is Riya, I am postgraduate in English and I am from Karnataka। इस तरह से आप फर्स्ट स्टेप को कवर कर सकते हैं इंट्रोडक्शन के। इन सेकंड स्टेप यू विल टेल अबाउट योर करियर अचीवमेंट्स। और जैसा कि आप इस पार्ट में आप अपनी अभी तक की करियर अचीवमेंट्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप पास्ट, प्रेजेंट, परफेक्ट जैसे टेंसेस का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आई हैव वर्कड इन अ रेपुटेड कॉलेज इन टीचिंग डिपार्टमेंट एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ लिटरेचर। आई वाज द मेंबर ऑफ ड्रामा कमेटी आल्सो, सो आई प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन गाइडिंग द स्टूडेंट्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कल्चरल एक्टिविटीज। इस पूरे पार्ट में हमने बात की कि मैंने कहाँ पर पहले क्या काम किया है और उसके साथ साथ दूसरी कौन सी अचीवमेंट्स वहाँ पर अचीव की हैं। ठीक है, तो आप ये किसी भी कंपनी में आपने काम किया है या फिर किसी भी स्कूल, कॉलेज या दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में आपने वर्क किया है, उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी पास्ट अचीवमेंट्स को एक्सप्लेन करते हैं। सेल्फ इंट्रोडक्शन के थर्ड पार्ट में यू कैन से समथिंग अबाउट योर फ्यूचर गोल्स एंड फॉर एक्सप्लेनिंग योर फ्यूचर गोल्स यू कैन यूज फ्यूचर टेंस। अपने फ्यूचर गोल्स को एक्सप्लेन करने के लिए आप बता सकते हैं कि आप इन फ्यूचर क्या पोजीशन चाहते हैं अपने करियर में और ये क्यों चाहते हैं, ये भी आप यहाँ एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ एक एग्जांपल लेकर बोलूँ तो हम कह सकते हैं आई वांट टू बी अ गुड राइटर एज वेल एज अ प्रोफेसर इन माय सब्जेक्ट एंड आई वांट दिस पोजीशन टू एंजॉय अ फेयर रेपुटेशन अमंग माय कलीग्स एंड स्टूडेंट्स। हेंस हमने यहाँ पर दोनों चीज़ें डिस्क्राइब कर दी कि मैं एक राइटर बनना चाहता हूँ, प्रोफेसर बनना चाहती हूँ और साथ साथ में अपने स्टूडेंट्स और कलीग्स के बीच में एक अच्छी रेपुटेशन पाना चाहती हूँ। तो यहाँ हमने अपने फ्यूचर गोल्स और उनको पाने के लिए क्या रीज़न है, क्यों हम इतने पैशनेट है, दोनों चीज़ों को एक्सप्लेन कर दिया है। सेल्फ इंट्रोडक्शन इंटरव्यू में एक उस रेज्यूमे की तरह से होता है जिसे आप ऑरली डिफाइन कर रहे हैं। एक इंटरव्यूअर जब आपसे आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन मांगता है तो वो देखना चाहता है कि आप अपने आप को एक्सप्लेन करने में कितने कॉन्फिडेंट है और आपका वे ऑफ टॉकिंग या वे ऑफ स्पीकिंग क्या है। तो यहाँ स्टेप 4 में जिस तरह से आप रिज्यूमे में अपनी हॉबीज, वीकनेस और स्ट्रेंथ को कवर करते हैं, उसी तरह से इन तीनों चीज़ों को स्टेप 4 में आप कवर कर सकते हैं। जैसे यू कैन टेल हियर अबाउट योर हॉबीज, वीकनेस एंड स्ट्रेंथ। जिस तरह से मैं बताती हूँ आई लाइक टू रीड नॉवेल्स, वॉच डिटेक्टिव मूवीज एंड राइटिंग इन माई फ्री टाइम, दिस मे बी डिफाइंड एज माई हॉबी। और हम इस तरह की हॉबीज बता सकते हैं जो हमारे काम से रिलेटेड है, क्योंकि अगर आपकी हॉबीज और आपका जो वर्क है वो मेल खाते हैं तो माना जाता है कि आप उस काम को और ज़्यादा सेटिस्फाइंग ढंग से करते हैं। इसी तरह से वीकनेसेस और स्ट्रेंथ भी आपको इस तरह से डिफाइन करनी चाहिए कि वो आपके काम के लिए पॉजिटिव जो क्वालिटीज़ है क्रिएट करती हूँ। जिस तरह से हम यहाँ कह सकते हैं अपनी वीकनेस में कि एपेटाइट टू कैप्चर ऑलमोस्ट स्मॉल एंड सिग्निफिकेंट इवेंट्स फ्रॉम डेली लाइफ इन माय राइटिंग इज माय वीकनेस। कि मैं हर उस चीज़ को, चाहे वो छोटी है बड़ी है, एक मतलब इतना बहुत ज़्यादा पैशनेट हूँ हर उस चीज़ को अपनी राइटिंग में कवर करने के लिए, और मुझे लगता है यही मेरी वीकनेस है। लेकिन ये वीकनेस तो है, बट ये उसके राइटिंग करियर के एक स्पॉट का काम कर जाती है। इसी तरह से आप अपनी स्ट्रेंथ बता सकते हैं, जैसे एंजॉयमेंट इन टीचिंग इज माई स्ट्रेंथ। ये किसी भी व्यक्ति के टीचिंग करियर के लिए एक स्ट्रेंथ का, पॉजिटिव क्वालिटी का काम करता है। तो इस तरह से आप स्टेप 4 को कवर कर सकते हैं। अब हम कंप्लीट सेल्फ इंट्रोडक्शन को एक बार रिवाइंड कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज़ रिया, आई एम पोस्ट ग्रेजुएट इन इंग्लिश, आई एम फ्रॉम कर्नाटका। I have worked in a reputed college in teaching department as an assistant professor of literature. I was the member of drama committee also, so I played a significant role in guiding the students for preparation of cultural activities. I want to be a good writer as well as a professor in my subject and want to enjoy a fair reputation among my colleagues and students. I like to read novels, watch detective movies and writing in my free time. Appetite to capture almost small and significant events from daily life in my writing is my weakness. Enjoyment in teaching is my strength. And hence we may cover self introduction। और अगर आप सेल्फ इंट्रोडक्शन को एक अच्छे ढंग से कवर कर लेते तो आपके इंटरव्यू की एक बहुत अच्छी बिगिनिंग हो जाती है। और कहा जाता है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, और आधा काम तो अच्छी बिगिनिंग से ही कंप्लीट हो जाता है।